time in India is 12:47 Hello p.m. everyone and welcome back to the channel. I have my English annual exam on 9th Feb and today is 7th Feb and पूरा syllabus आ रहा है. So अभी मैंने if I were you किया है and I was doing Kathmandu. So basically don't mind the handwriting please. ये कुछ भी है but I was practicing some questions क्योंकि तब लिखने पे आते हैं then बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम भूल जाते हैं. सो आई थॉट कि एक दो क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए जिससे आई विल गेट अ बेसिक आइडिया. एंड ये इफ़ आई वर यू के क्वेश्चंस हैं एंड हियर्स कम द काठमांडू. तो अभी मैं ये कर रही ओके. सो दीज आर द क्वेश्चंस बाय द वे. इतने कर लिए हैं एंड ये काठमांडू अभी भी बचे हैं. सो यहाँ तक किया था. The time in India is 5:18 p.m. सोच रही हूँ कि फर्स्ट आई शुड सॉल्व अ सैम्पल पेपर जो मैं दे रखा है वरना वो रह ही जाएगा. एंड देन आफ्टरवर्ड्स लेट्स सी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है बिकॉज आई हैव नो एनी अदर चॉइस लेफ्ट. So the last clip that you watched was of my sample paper, but this one is actually my real question paper. उसको सॉल्व करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करने की ज़रूरत है क्योंकि जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था वो उसके क्वेश्चन बहुत कम थे एंड मार्क्स भी बहुत कम थे उसके. एंड जो मैंने कम अच्छे से किया था उसके मार्क्स ज़्यादा थे. कैन यू अंडरस्टैंड माई पेन? फिर उसके बाद और सारी चीज़ें मेरे को याद आई कि आई हैव नॉट डन पोएटिक डिवाइसेस, कैरेक्टर एनालिसिस एंड ऑल वाला थे. सो आई वोक अप वेरी अर्ली दैट्स वाई अभी भी मेरे हेडेक हो रहा है एंड मैं सो भी नहीं पाई. आई हैव माई साइंस पेपर ऑन 11th. आई डो सेक्शन सी किया था एंड इस बार सेक्शन सी कर रही थी मैं एंड तब मैंने 8th वाला क्वेश्चन किया था. इट वाज ऑफ 18 मार्क्स. तो इसमें मेरा पूरा 1 घंटा चला गया था एंड इसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जो लाइक इसमें मैं इतनी श्योर नहीं थी क्योंकि ये वाला मैंने कम अच्छे से किया था. रादर देन मैंने बिस्मिल्लाह खान के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा देखे थे. आफ्टर स्पेंडिंग 1 आवर इन इट मुझे लगा था आज भी मेरा पेपर छूटने वाला है. सो आई केम बैक टू ग्रामर एंड राइटिंग. तो ये अभी तक मैंने चेक नहीं किया है. एंड ये डायरी एंट्री वाला था. इसमें मैं डायरी का फॉर्मेट भूल गई थी एंड जो मुझे याद आया था आई हैव टू चेक दिस ऑल्सो कि डायरी का फॉर्मेट क्या था. एंड मैं लास्ट में नीचे लिखना था एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैंने वो भी नहीं लिखा और इट्स ओके क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकती. देन ग्रामर का पूरा जो पार्ट था वो 10 नंबर का ही आया था. एंड ये जो पैसेज वाला था इस पैसेज वाले में मुझे फुल मिलने वाले हैं. आई नो दिस बट ये वाला अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा. एंड ये जो फॉर्मेट मैंने जो किया है इस फॉर्मेट के साथ आई डोंट नो मैम मुझे कितने नंबर देंगी, कितने नंबर काटेंगी. काठमांडू के लिए मैम ने इतना सारा डिस्क्रिप्शन बोला था एंड आई थॉट कि काठमांडू के बारे में लाइक पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ स्तूपा इनका डिफरेंस तो आएगा ही आएगा बट कुछ भी नहीं आया. ये इस चैप्टर से सिर्फ 5 नंबर का आरटीसी आया, वो भी हमें इससे ही चाहिए था. एंड आंसर्स इसके फर्स्ट का आंसर सिर्फ बी था, बाकी सबका सी था. एंड इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज सबका सी कैसे हो सकता है, लाइक कुछ सही भी है तो भी. ठीक है. नाउ लास्ट में हमारे ये 2 क्वेश्चंस थे एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैम हो सकता है इसमें नंबर काट दें. सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है एंड जहाँ तो मेरे आंसर्स ठीक थे बट हो सकता है मैम के पर्सपेक्टिव से ना सही हो तो अपने अकॉर्डिंग बेसिकली अगर नहीं भी सही है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती. सो द पेपर इज़ ऑल डन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.